हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कहां तक हो चुका था? 1853 का चार्टर एक्ट हो चुका था, यहां तक हो चुका था। चलिए आगे बढ़ने से पहले दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बताइए कि मैकाले आयोग का गठन जो किया गया था 1854 में, कब किया गया था? 1854 में किया गया था। ये बात तो सही है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था? 1853 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताइए, सिविल सेवा की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में, ठीक है। और यह प्रावधान किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था? 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। उसके बाद हमने बताया था कि विधान परिषद की जो है ना स्थापना या गठन की चर्चा के बारे में बताया था कि विधान परिषद का गठन या चर्चा की बात कहेगा तो किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था। और वही पूछा जाएगा कि विधान परिषद का गठन या स्थापना किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था? क्या बोलना है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम बोलना है। इसके द्वारा हमने बताया था कि बंगाल में 1862 ईस्वी में विधान परिषद का गठन किया गया था। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी प्रांत में जो है ना विधान परिषद का गठन 1866 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा पंजाब में किया गया था 1897 में। 3 जगह जो है विधान परिषद का गठन किया। कहां कहां किया गया था और कब किया गया था, इन सभी बातों को हमने बताया। और एक क्वेश्चन बताइए कि ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का खुला छूट मिला था किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1813 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1853 तक हमने बता दिया था। आज बढ़ते हैं 1858 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा? ये भारत परिषद अधिनियम है, ना कि चार्टर एक्ट है। इस बात को पहले समझना है। 1858 का क्या है? भारत परिषद अधिनियम था। इस अधिनियम को जो है ना भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम को जो है ना भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? क्या बोल रहा है? 1858 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहा गया इसको? भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम। भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम। भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखना है, बेहतर बनाने वाला अधिनियम, बनाने वाला अधिनियम याद रखना है इस बात को। तो बताइए किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? 1858 का भारत परिषद अधिनियम, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा पहले जो होता था भारत के शासन को जो है ना भारत के शासन प्रशासन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। भारत में शासन प्रशासन कौन चलाते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी भारत में शासन प्रशासन। ये बात याद रखना है। उसके बाद इस अधिनियम में क्या क्या है, इसको समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन प्रशासन चलाती थी, इसका जो है ना समाप्त करके जो है ना अब भारत में इस अधिनियम के तहत भारत में शासन प्रशासन जो है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सांसद चलाएगी। कौन चलाएगी? ब्रिटिश क्राउन या फिर सांसद। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पहले 1858 से पहले जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही भारत में शासन प्रशासन चलाए जाते थे। लेकिन जब 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया तो इस अधिनियम जब आया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो है ना शासन प्रशासन को छीन लिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। और ब्रिटिश संसद इसको छीन कर जो है अपने थ्रू जो है ना यानी ब्रिटिश संसद या फिर ब्रिटिश क्राउन कह सकते हैं के द्वारा ये शासन प्रशासन भारत में चलाया जाने लगा। याद रखना इस बात को। उसके बाद देखिए हमने बताया 1784 ईस्वी में हमने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामले को देखरेख करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामले को देखरेख
करता था, इसका गठन जो 1784 के पीस्ट इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। हमने बताया था इस बात को। हाँ। लेकिन देखिए इसमें क्या कर दिया, भारत परिषद अधिनियम में जो ब्रिटिश जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था, उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया, गठन किस में किया गया था और समाप्त किस में किया? तो गठन की बात कहा जाएगा तो 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट। अगर जो इसको समाप्त की बात किया जाएगा तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए ठीक है, ये बात तो हमने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसके स्थान पर फिर क्या लाया गया? तो इसके स्थान पर भारत सचिव का पद लाया गया था। किसका लाया गया था? भारत सचिव का पद लाया गया था। ठीक है, भारत सचिव का पद लाया गया था। किसको समाप्त करके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर क्या लाया गया? भारत सचिव का पद लाया गया। भारत सचिव का पद लाया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे, सचिव का पद लाया गया। और एक बात जानते हैं, इस पद पर सर्वप्रथम कौन बैठा था? यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है ना समाप्त करके जो है ना भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत जो भारत सचिव का पद लाया गया। ये बात तो सत्य है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सचिव पर सर्वप्रथम कौन बैठे थे? सर्वप्रथम? तो यहाँ से ये बताना है कि लॉर्ड स्टैनली बैठे थे। कौन बैठे थे? लॉर्ड स्टैनली बैठे। देखिए लिस्टोबेल जो है ना आजादी के समय थे भारत सचिव के पद पर। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत सचिव के पद पर आजादी के समय कौन बैठे थे? तो आजादी के समय अगर जब बोला जाएगा तो लॉर्ड लिस्टोबेल। कौन? लॉर्ड लिस्टोबेल। अगर यहाँ यही पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भारत सचिव के पद पर कौन बैठा था, यहाँ से क्या बताना है? लॉर्ड स्टैनली बताना है। कौन बताना है? लॉर्ड स्टैनली। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या बोलना है? लॉर्ड स्टैनली। ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है। अगर जहाँ गठन पूछा जाएगा, गठन किया गया, ठीक है, 1858 में इस पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे। ये यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और आजादी के समय भारत के सचिव के पद पर कौन बैठे? तो क्या बताना है? लॉर्ड लिस्टोबेल बताना है। क्या बताना है? लॉर्ड लिस्टोबेल बताना है। उसके बाद देखिए मुगल वंश, हमने बताया था कि पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बिल्कुल हमने बताया था। और हमने ये भी बताया था मुगल वंश का स्थापना जो है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है ना जीत कर इब्राहिम को हरा कर जो है ना मुगल वंश की स्थापना किया था। हमने बताया था। और इसमें क्या किया? मुगल सत्ता के जो है ना बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। देखिए स्थापना पूछेगा मुगल वंश का तो कब किया गया था? 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। कौन से युद्ध से? पानीपत के प्रथम युद्ध से किया गया था। इब्राहिम को हराकर जो है ना मुगल वंश की स्थापना किया गया था। और 1858 भारत परिषद 58 के तहत जो है ना मुगल बादशाह का पद को जो है ना समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए तीसरा बात यहाँ से रखना है, मुगल वंश के पद को क्या कर दिया? बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। देखिए जो बताते जाएंगे पॉइंट जो नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना जगह नहीं है जो कि हम लिख पाए, तो आप लोग जो नोट डाउन करते रहेंगे। तो हमने क्या बताया? इस भारत परिषद 1858 अधिनियम के तहत मुगल वंश का जो बादशाह का पद था इसको भी समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर ने की थी उसी को इन्होंने समाप्त कर दिया भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। उसके बाद देखिए हमने बताया कि भारत परिषद नामक गठन, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत परिषद नामक संगठन ये क्या है? भारत परिषद अधिनियम है, ये अधिनियम है। और यहाँ से ये भी है कि भारत परिषद नामक संगठन, अगर जब संगठन की बात कहा जाएगा तो संगठन का स्थापना जो है ना इसी के तहत हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत हुआ था। और इसमें 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत परिषद
परिषद नामक संगठन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1858 का अधिनियम के तहत हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे, बिल्कुल। और उसके बाद हमने बताया था कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, देखिए हमने बताया था कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, इसके पद नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। हमने बताया था, इस बात को भी आपको याद रखना। तो देखिए फिर से बताइए, आप हमें बताइए कि किस अधिनियम के तहत जो है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हाथों से जो है भारत के शासन प्रशासन को छीनकर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के द्वारा चलाया जाने लगा? 1858 का। उसके बाद बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया? 1858 का। भारत, उसके स्थान पर कौन सा पद लाया गया? भारत सचिव का पद लाया गया, बिल्कुल सही बात है। अब भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे थे? लॉर्ड स्टैनली बैठे थे। और आजादी के समय भारत के सचिव के पद पर कौन थे? लिस्टोवेल थे। कौन थे? लिस्टोवेल थे, बिल्कुल। और उसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत ही भारत में शासन प्रशासन चलाने के उद्देश्य से जो है 15 सदस्यीय भारत परिषद नामक संगठन का स्थापना किया गया था। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने ये बताया कि भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? भारत का वायसराय कर दिया गया था। भारत का वायसराय कर दिया था। अब देखिए आगे बढ़ते, अब आइए 1861 का। कौन सा? 1861 का। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा? 1861 का। उसके बाद आएगा 1873, समझे ना। अब देखिए इसमें क्या क्या, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके तहत जानते हैं विधान परिषद का गठन किया गया था। किसका? विधान परिषद का। हमने इससे पहले भी बताया, विधान परिषद का गठन की बात कहा जाएगा तो किस अधिनियम के तहत? 1861 के तहत। और हमने बताया था कि बंगाल में 1862 ईस्वी में, बंगाल में 1862 ईस्वी में, उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1866 ईस्वी में, पंजाब में 1897 ईस्वी में जो है ना गठन किया। तो बताइए विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम कब किया गया था? 1862 में। कब? 1862 में। सर्वप्रथम कहाँ पे? बंगाल में बताया। 1862 में विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन किया गया, गठन किया गया। तो बंगाल में कब किया गया? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में किया गया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने बताया कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में कब किया गया? 1866 में। कब? 1866। उसके बाद पंजाब में, कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में 1897 में। कब? 1897। यही 3 जगह जो है ना विधान परिषद का गठन किया गया था। देखिए इन तीनों बात को याद रखना है। पूछा जाएगा विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, क्या बताना है? 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम के तहत सर्वप्रथम कहाँ किया गया? बंगाल में किया गया। बंगाल में कब किया गया? 1862 में। उत्तर पश्चिमी प्रांत में कब किया गया? 1866 में। पंजाब में कब किया गया? 1897 में किया गया। इन बातों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए और एक इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम के तहत यानी 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 ईस्वी में, कब? 1862 ईस्वी में जो है ना, 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में जो हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। किसका? हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। 1862 में जो न 3 जगह हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। कितने जगह? 3 जगह। मुंबई, उसके बाद मद्रास। कौन? मद्रास। और उसके बाद मुंबई, मद्रास और कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता। समझे ना। इन 3 जगह ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया? 1862 ईस्वी में। कहा? मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। किस अधिनियम के तहत? 1861 का अधिनियम। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने 2 बात बताया, विधान परिषद का गठन किया गया 1861 के अधिनियम के तहत किया गया। सर्वप्रथम बंगाल में 1862 ईस्वी में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1866 ईस्वी में, पंजाब में 1897 ईस्वी में। उसके बाद हमने बताया कि 1861 के अधिनियम के तहत जो है हाई कोर्ट की स्थापना यानी उच्च न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का कहा जाता है। हाई कोर्ट की स्थापना जो 1862 ईस्वी में किया गया। कितने जगह किया था? 3 जगह, मुंबई, मद्रास और
कोलकाता, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत सर दिनकर राव, किसको? सर दिनकर राव। उसके बाद बनारस के राजा कौन? बनारस के राजा। और पटियाला के महाराजा कौन? पटियाला के महाराज को जो विधान परिषद में जो है ना मनोनीत किया गया। विधान परिषद में क्या किया गया? मनोनीत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधान परिषद किसको किसको मनोनीत किया गया था। क्या बोलना है? पहला बोलना है सर दिनकर राव, किसको? सर दिनकर राव। उसके बाद पटियाला का महाराजा कौन? पटियाला का महाराजा। और उसके बाद बनारस का राजा कौन? बनारस का राजा। याद रखना इस बात को। तो हम कह सकते हैं कि देखिए हमने क्या बताया, तीन को क्या किया? विधान परिषद में मनोनीत किया। क्या किया? मनोनीत किया। तो हम कह सकते हैं कि भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था का नींव डाला गया। तो किस अधिनियम के तहत? 1861 का अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडल का क्या कर दिया गया? नींव डाला गया। किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसी अधिनियम के तहत 1861 के अधिनियम के तहत जो है ना भारत के वायसराय को जो अध्यादेश जारी करने का जो है ना शक्ति प्रदान किया गया। अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं, वही राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत अध्यादेश जारी करता है। वही अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसको दे दिया गया? भारत के वायसराय को दे दिया। किसको दिया? भारत के वायसराय को, जो कि अधिकतम 6 माह तक लागू होता है। कितने दिनों तक? 6 माह तक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने का जो है ना शक्ति प्रदान किया गया। अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसको प्रदान किया गया? भारत के वायसराय को प्रदान किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1861 का अधिनियम के तहत। 1861 का अधिनियम के तहत। देखिए फिर से आइए रिवीजन करते हैं 1861 के अधिनियम को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आप बताइए कि किस अधिनियम के तहत जो है ना विधान परिषद का गठन किया गया था? 1861 के तहत कितने जगह विधान परिषद का गठन किया गया? 3 जगह। बंगाल में कब किया गया? 1862 में। 61 का अधिनियम था, 1 साल बाद 1862 में किया गया। उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत में कब? 1866 में। पंजाब में कब? 1897 में। और उसके बाद बताइए किस अधिनियम के तहत जो है ना मुंबई, कोलकाता और मद्रास में जो है ना हाई कोर्ट जिसको कि उच्च न्यायालय कहा जाता है, हाई कोर्ट का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1861 में। कब किया गया? 1862 में। 1862 में। उसके बाद हमने बताया कि सर दिनकर राव, उसके बाद बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को विधान परिषद में क्या किया? मनोनीत किया गया। क्या कर दिया गया? मनोनीत किया गया। उसके बाद हमने बताया कि भारत के वायसराय को जो है ना अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान कर दिया। अध्यादेश जो कि कितने दिनों तक लगा रहता है? 6 माह तक लगा रहता है। 6 माह तक, ठीक है। और बताइए कि अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर किस अनुच्छेद के तहत? 123। और उसके बाद राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा कितना के तहत? 161, अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 161 के तहत। याद रखना ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जो अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल अध्यादेश 161 के तहत करेंगे, समझे। उसके बाद आइए देखिए 1873 का अधिनियम गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया? देखिए इसमें यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को जो है कभी भी भंग किया जा सकता है। में कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कभी भी भंग किया जा सकता है। और जानते हैं इसी अधिनियम के प्रावधान के तहत जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया 1 जनवरी 1884 ईस्वी में। कब? 1 जनवरी 1884 ईस्वी में किया गया। 1 जनवरी 1884 में, डेट याद रखेंगे। तो बताइए किस अधिनियम के तहत जो है कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है, यानी समाप्त किया जा सकता है? 1873 का अधिनियम कहा गया था। और बताइए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1884 में। ये डेट याद रखें। बस 2 ही बात इसमें, इतना ही बात आपको याद रखना है। सर्वप्रथम कि 1873 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कभी भी भंग किया जा सकता। और इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ही जो 1 जनवरी 1884 ईस्वी में क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं 1892 का अधिनियम। कौन सा?
1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम। देखिए 1892 के अधिनियम में किन किन बातों की चर्चा की गई थी। देखिए सर्वप्रथम इसमें क्या किया गया था, 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस का स्थापना जो एयू ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल, 80 से 84 लॉर्ड रिपन का, उसके बाद 84 से 88 जो है लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। इसी के शासनकाल में जो है 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस का गठन किया गया था। कब किया गया था? कांग्रेस का गठन किया गया था। उसके बाद जानते हैं कांग्रेस का गठन यहाँ से पूछा जाए किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किसके द्वारा? एयू ह्यूम के। बाद देखिए कांग्रेस के दबाव में आकर ही जो है ना अंग्रेजों ने जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो है ना पारित किया गया। भारत में जब कांग्रेस का गठन किया गया 1885 ईस्वी में, तो कांग्रेस के दबाव में आकर ही जो है अंग्रेज के द्वारा जो है ना 1892 ईस्वी में जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया गया था। किसके दबाव में आकर? कांग्रेस के दबाव में। कांग्रेस के दबाव में आकर। उसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है ना इसी अधिनियम के तहत किया गया। कौन सी प्रणाली? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ये क्वेश्चन पूछा गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो बताइए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया? 1892 का अधिनियम के तहत, 1892 के अधिनियम के तहत। उसके बाद देखिए विधान परिषद के सदस्यों को जो है ना प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्या करने के लिए? प्रश्न पूछने, यानी बोलने का अधिकार दिया गया था। बोलने का अधिकार इसी अधिनियम के तहत दिया गया, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। लेकिन क्या नहीं कर सकते? देखिए बोलने का अधिकार था, लेकिन मतदान करने का, बोलने का अधिकार था और मतदान का अधिकार नहीं था। याद रखना है इस बात को, मतदान का नहीं था, समझे ना। तो बताइए किस अधिनियम के तहत जो है विधान परिषद के सदस्यों को जो बोलने का अधिकार दिया गया था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। और उसके बाद बताइए मतदान का अधिकार था? नहीं था, बिल्कुल। ये इस बात को याद रखना है, सिर्फ बोलने का, प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के तहत दिया गया, लेकिन जो है ना मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। देखिए इतना ही बात है, इससे ज्यादा जो है 1892 से नहीं पूछा जाएगा। तो इन सभी बात को याद रखना। एक बार जो है ना शॉर्ट में इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 1873 का एक्ट के बारे में हमने बताया, तो बताइए 1873 के अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था। बिल्कुल किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। और उसके बाद जो है ना कब इसको भंग किया गया था? 1 जनवरी 1884 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बताइए अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार वायसराय को दिया गया था। किसको दिया गया था? वायसराय को। किस परिषद अधिनियम के तहत? 1861। उसके बाद बताइए कि किस अधिनियम के तहत जो है ना मुंबई, मद्रास और कोलकाता में जो है हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कब किया गया? 1862 में किया गया। कब किया गया? 1862 में। उसके बाद बताइए विधान परिषद में जो है 3 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। किसको किसको? पहले सर दिनकर राव। किसको? सर दिनकर राव। उसके बाद बनारस के राजा। किसको? बनारस के राजा। उसके बाद पटियाला के महाराजा। कौन? पटियाला के महाराजा। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है, किनको किनको मनोनीत किया गया तो याद रखना है आपको। उसके बाद हमने बताया विधान परिषद का गठन किया गया था। विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत? 1861 का अधिनियम के तहत। कितने जगह किया गया? 3 जगह किया गया। बंगाल में कब किया गया था? 1862 में। उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1866 में। पंजाब में 1897 ईस्वी में। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बताइए कि हमने इससे पहले बताया कि 1858 में भारत का प्रथम भारत सचिव कौन बना था? लॉर्ड स्टैनली। बिल्कुल लॉर्ड स्टैनली। और आजादी के समय भारत के सचिव के पद पर कौन था? लिस्टोवेल था। बिल्कुल लॉर्ड लिस्टोवेल था। याद रखना है इन सभी बातों को। उसके बाद हमने बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसका गठन 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर कौन सा पद लाया गया था? भारत सचिव का पद लाया गया था। बिल्कुल सही बात है।
देखिए उसके बाद हमने बताया था, जानते हैं 1858 से पहले जो न भारत में शासन प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जाता। उसके बाद 1858 में यह प्रावधान किया गया, और किसके द्वारा भारत में शासन प्रशासन चलाया जाने लगा? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सांसद के द्वारा। जितना बताएं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इन सभी बातों को आप लोग बार बार रिवीजन करें। देखिए बोर्ड पे स्पेस नहीं है जो हम उतना लिख सके, तो आप लोग जो पॉइंट हम बोलते हैं उसको आप जो है कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें, और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे आगे जा ही नहीं सकता है, समझे? तो बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।